प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे जब कर्ण को सेनापति बनाया गया, उसके पश्चात कौरवों की स्थिति श्रवण कीजिएगा। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, वीरवर गुरु द्रोण की वीरगति हो जाने पर किस महारथी ने कौरव सेना को अपने अनुशासन में रखने का वचन दिया? क्योंकि सेनापति के उत्तरदायित्व को पूर्ण रूपेण निभाने की शक्ति हम कौरव पक्ष के किसी भी महारथी में नहीं देखते। सम्रांगण में काल को भी पराजित करने वाले वीर शिरोमणि पितामह भीष्म और शस्त्र विद्या में पारंगत व आडिग महारथी गुरु द्रोण जैसे महायोद्धा ही पांडवों के समक्ष पराजित हो गए। तब उन उपस्थित राजाओं में से किससे आशा की जाए वह पांडवों को पराजित कर देगा? संजय ने कहा, नृपेंद्र गुरु द्रोण की मृत्यु से दुखी कौरव शिविर में आकर उदास मुखी अश्वत्थामा के निकट बैठ गए। अब उनके लिए चिंता व शोक करना व्यर्थ है। अब तो आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी बनानी चाहिए कि फिर भविष्य में हमें इस प्रकार चिंताग्रस्त न होना पड़े। दुर्योधन के प्रस्ताव को सुनकर सभी उपस्थित राजाओं ने अपने अपने बल का वर्णन करते हुए युद्ध बंद न करने की सलाह दी। उन्होंने किसी योग्य महारथी को प्रधान सेनापति चुनने के लिए प्रस्ताव उपस्थित किया। तब आचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने कहा, वीरों, उचित नीति और कार्य से संबंधित उपर्युक्त युक्ति शुभ फल प्रदान करने वाले भाग्य का निर्माण करती हैं। दृढ़ संगठन और पराक्रमी सेना युद्ध में निश्चय विजय प्राप्त कराते हैं। इस समय हमारा संगठन पूर्ण रूप से अखंडित है, किंतु आचार्य की वीरगति हो जाने के कारण प्रधान सेनापति का स्थान रिक्त है। उसके लिए सर्वगुण संपन्न अस्त्र शस्त्र विद्या के पूर्ण ज्ञाता महावीर कर्ण सब प्रकार से उपयुक्त हैं। अतः महारथी कर्ण को सेनापति के पद पर नियुक्त कर दिया जाए। अश्वत्थामा के इस प्रस्ताव का सभी ने अति प्रसन्नता के साथ अनुमोदन किया, क्योंकि भीष्म और द्रोण की मृत्यु के पश्चात सबकी आशा और विश्वास कर्ण के ही ऊपर रह गया था। विशेषतः दुर्योधन तो इस बात से अति प्रसन्न हुए। बोले, अश्वत्थामा ने जो कुछ कहा है वह अति उत्तम और समयानुकूल कहा है। हे कर्ण, यद्यपि भीष्म और द्रोण ने अपने सेनापतित्व के समय शत्रुओं का यथाशक्ति संहार किया है, किंतु तुम उनकी भी उपेक्षा उपयुक्त सिद्ध होगे, क्योंकि भीष्म पितामह होने के नाते और गुरु द्रोण होने के नाते पांडवों की रक्षा करते थे। लेकिन हमें उनसे ऐसी शंका नहीं। तुम तो पूर्ण मनोयोग व शारीरिक शक्ति लगाकर पांडवों का संहार करोगे। अतएव तुम सेनापति पद को स्वीकार करो। कर्ण ने कहा, राजन, हम तो सदैव से आपके शुभ चिंतक और आज्ञाकारी हैं। हम अवश्य अर्जुन को बंधु बांधवों सहित पराजित करेंगे। हमारे सेनापति हो जाने पर आप पांडवों को निश्चय ही मरा हुआ समझिए। संजय कहते हैं, महाराज, विजय की लालसा से उत्साहित आपके पुत्रों ने बड़े समारोह के साथ कर्ण को सेनापति बनाया। कर्ण को मंत्रपूत जल से स्नान कराकर फिर दिव्य गंधों का लेपन किया व रत्न जटित उत्तरीय और रेशमी कटी वस्त्र धारण कराया। वेद मंत्र और स्वस्ति वाचन करते हुए सेनापति के उच्च आसन पर बैठाया। उस समय कौरव सेना में विविध प्रकार के वाद्य बजने लगे। विप्रों व याचकों को दान दिया। इस प्रकार बड़े समारोह के साथ सेनापति होने का उत्सव संपन्न हुआ। दूसरे दिन सूर्य होते ही कर्ण की आज्ञा से कौरव सेना ने युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। उस समय कर्ण सूर्य के समान चमकते हुए सुवर्ण रचित रथ पर बैठे हुए थे। समस्त कौरव और राजगण अपने अपने रथों पर बैठे हुए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उस समय कर्ण को देखकर सारी सेना भीष्म और द्रोण के अभाव को भूल गई। युद्ध स्थल में पहुंचकर कर्ण ने अपनी सेना का मकरव्यूह बनाया। उसके मुख पर स्वयं कर्ण और आँखों के स्थान पर शकुनी और उनका पुत्र उलूक खड़े हुए। मस्तक की जगह अश्वत्थामा और कटी स्थान पर अपनी सेना सहित दुर्योधन स्थित हुए।
ग्रीवा पर अन्य कौरव और पैरों पर नारायणी सेना सहित कृतवर्मा नियुक्त हुए। व्यूह निर्माण हो जाने पर युद्ध प्रारंभ करने की रणभेरी फूंक दी गई। कौरव सेना को रणस्थल में उपस्थित देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, वीर शिरोमणि, आज कर्ण के सेनापतित्व में कौरव सेना का व्यूह निर्माण बड़े ही सुंदर और सुव्यवस्थित ढंग से हुआ है। बल पराक्रम व शस्त्र ज्ञान की योग्यता अनुसार सब वीरों को उनके उपयुक्त स्थानों पर खड़ा किया है। कौरव सेना की व्यूह रचना को दृष्टि में रखते हुए तुम भी किसी सुदृढ़ और सुव्यवस्थित व्यूह रचना का निर्माण करो। कौरव पक्ष के लगभग सभी योद्धा युद्ध में काम आ चुके हैं और स्वयं कर्ण भी अमोघ शक्ति से रहित होकर पहले की अपेक्षा उत्साहीन और अशक्त है। अतः तुम युद्ध करके शत्रुओं का नाश कर संतोष प्रदान करो। महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर अर्जुन ने अपनी सेना की अर्धचंद्राकार की पद्धति से खड़ा किया। उसके वाम भाग में भीमसेन, दक्षिण भाग में पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न, मध्य में अर्जुन द्वारा रक्षित युधिष्ठिर महाराज और पृष्ठ भाग में नकुल और सहदेव तैनात हुए। और पांडव पक्ष ने भी रणभेरी बजाकर युद्ध के लिए तैयार रहने की सूचना दी। तब दोनों सेनाएं एक दूसरे पर उल्कापात की तरह टूटी। महाभयानक जनसंहार प्रारंभ हो गया। हाथियों की चिघाड़, घोड़ों की हिननाहट, रथों की घरघराहट और सैनिकों की हाय हाय से सारा युद्ध स्थल कोलाहलमय हो गया। प्रत्येक योद्धा अपने समय योद्धा के साथ युद्ध करने लगा। उस समय महावीर कर्ण रौद्र रूप किए हुए युद्ध स्थल में पांडव सेना का भीषण संहार कर रहे थे। उनकी भयानक बाण वर्षा सहस्त्रों सैनिकों और उनके वाहनों का नाश कर रही थी। नकुल से अपनी सेना की वह दुर्दशा सहन न हुई और वे प्राणों का मोह त्याग कर कर्ण पर टूट पड़े। उन्होंने आते ही एक बाण मारकर कर्ण के सारथी को घायल कर दिया। नकुल की इस चेष्टा से कर्ण को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने बहुत से तीखे शरों से नकुल को बीन दिया और एक बाण मारकर उनका धनुष काट दिया। नकुल दूसरा धनुष लेने भी न आए थे कि कर्ण ने एक बाण से उनके सारथी और 4 बाणों से उनके घोड़ों को और रथ को नष्ट कर दिया। अस्त्रीन और विरथ होने पर नकुल प्राण लेकर भागने लगे, किंतु कर्ण ने अपने धनुष को उनके गले में डालकर उन्हें खींच लिया और कहा कि नकुल, अभी तुम बालक हो, इसलिए हम तुम्हें क्षमा किए देते हैं। भविष्य में फिर कभी तुम ऐसी अनधिकार चेष्टा मत करना। पराक्रमशाली कौरवों से लोहा लेने की शक्ति तुम्हारे भाई अर्जुन में भी नहीं है। कर्ण यदि चाहते तो नकुल को मार सकते थे, लेकिन कुंती से की गई प्रतिज्ञा उन्हें विस्मरण नहीं हुई। अतः उन्होंने नकुल को प्राणदान देकर छोड़ दिया और पांचाल वीरों पर आक्रमण किया। कर्ण ने चक्र की तरह घूम घूमकर समस्त पांचाल सेना को त्रस्त करना आरंभ किया। विशाल अंकुशों से हाथियों के मस्तक विदीर्ण कर दिए, गदा और तोमरों से रथों को नष्ट कर दिया, तीक्ष्ण बाणों से घोड़ों के प्राण ले लिए। इस प्रकार योद्धाओं को वाहन रहित करके भी उन्हें गाजर मूली की तरह काटने लगे। कर्ण के असह्य प्रहारों से व्याकुल होकर पांचाल वीर युद्ध छोड़कर भागने लगे। धृष्टद्युम्न ने अपनी सेना की दुर्दशा देखकर कर्ण को ललकारा और कहा कि कर्ण बेचारे, इन साधारण सैनिकों के समक्ष अपनी वीरता क्यों प्रदर्शित कर रहे हो? आओ और हम तुम्हारी युद्ध पिपासा शांत करेंगे। यह कहकर धृष्टद्युम्न ने कर्ण पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया और उनका धनुष काट दिया। 4 बाण मारकर उनके सारथी को घायल कर दिया और कई बाणों से कर्ण को बांध दिया। कर्ण ने भी अनेक अस्त्र शस्त्रों से धृष्टद्युम्न को घायल कर दिया और युद्ध से विचलित कर दिया। इस समय अर्जुन संस्तपों से युद्ध कर रहे थे। पांचाल ने कहा, धनंजय, इस समय शीघ्र ही इन संस्तपों को समाप्त करके कर्ण की ओर चलो। आज तुम्हें कर्ण से युद्ध करके उसे समाप्त करना है। श्री कृष्ण का मंतव्य समझकर अर्जुन बड़ी शीघ्रता से संसप्तकों का नाश करने लगे। इस समय धनंजय का हस्त लाघव देखने योग्य था। श्री कृष्ण भी उनकी चतुराई को देखकर स्तंभित रह गए। अर्जुन ने अल्पकाल में ही समस्त संसप्तकों को यमलोक भेज दिया और बड़ी शीघ्रता से कर्ण की ओर दौड़ पड़े। मार्ग में दुर्योधन आदि ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन सफल न हो सके।
बल्कि अर्जुन ने उनके रथ घोड़े शास्त्र आदि को नष्ट कर दिया और अवरोधकों को घायल कर दिया। श्री कृष्ण भी उस समय वायु गति से रथ को हाँकते हुए शीघ्र ही कर्ण के पास जा पहुंचे। अर्जुन ने पहुंचते ही कर्ण के द्वारा पीड़ित सैनिकों की रक्षा की। आकाश में अर्जुन द्वारा चलाए गए बाण छाए हुए थे। योद्धा लोग अपने प्राण लेकर जहां भी जाते वही अर्जुन के बाण पीड़ित करते। शनैः शनैः वही बाण अनेकों अस्त्र शस्त्रों के रूप में भयंकर वज्र जैसा प्रहार करने लगे। कौरव सेना का भयंकर संहार होने लगा। सैनिक भयभीत होकर चिल्लाने लगे और प्राणों की रक्षा के लिए युद्ध से विमुख होकर भागने लगे। इस भीषण नरसंहार को सूर्य नारायण भी देख न सके और अपने वास स्थान अस्ताचल की ओर चल दिए। पिछले दिनों में योद्धाओं को रात्रि के समय भी युद्ध करना पड़ा था। इसी डर से सभी महारथी अपनी अपनी सेनाओं को लेकर विश्राम स्थल की ओर चल दिए। अंत में सेनापति कर्ण ने युद्धबंदी की तुरही बजवा दी तथा समस्त सैन्य दल के साथ शिविर की ओर चल दिए। पांडव व पांचाल भी विजयोल्लास से हर्षनाद करते हुए अपने शिविर की ओर चले।